ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इधर ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। लगता है इसे कहीं देखा है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं साहब। चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। क्या है कि उम्र के साथ साथ याददाश्त भी थोड़ी कम हो चली है। मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। 9 साल 9 साल कोई कम टाइम नहीं होता साहब। आप शायद मुझे भूल गए, लेकिन मुझे जेल में आप एक एक पल याद आते रहे हो। मैं एक ऐसा मुजरिम हूं जो चोरी के जुर्म में 4 बार सजा काट चुका हूं। 4 बार। इतना सजा याफ्ता आदमी और मुझे याद नहीं आया। किशोर सुवर्णा। दया पहचाना नहीं इसे? ये किशोर सुवर्णा है। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर लोगों को बेहोश करके लूटता था। तब मैं नाना चौक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर था जब मैंने इसे पकड़कर सजा दिलवाई थी। लेकिन देखिए ना, आज ही जेल से छूटा और सीधा आपसे मिलने चला है। अच्छा, जेल से आज ही छूटे हो? उम्मीद है इतने साल की सजा काटने के बाद तुम जरूर सुधर गए होगे। हाँ साहब, जेल में मैंने बहुत कुछ सोचा है। देखो सुवर्णा, अब कोई गैर कानूनी काम मत करना। जो बीता उसे भूल जाओ और कुछ काम करो, नौकरी पकड़ो। सुनो, ये पेपर पढ़ना छोड़ो और मेरी बात सुनो। क्या है? सुनो ना, मैंने आपको बताया नहीं। एक आदमी 2 घंटे से खड़ा हुआ हमारे घर की तरफ देखे जा रहा है। मैंने सोचा था चला जाएगा, वो तो जा ही नहीं रहा है। यही आओ ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है। दो घंटे से? वाकई? ऐसा करो, तुम पुलिस को फोन लगाओ। अरे भाई, चप्पल तो पहनने दो। हाँ। लेकिन काहे को पकड़ के लाए मुझे? कुछ नहीं किया। सर, यस। जूहू के एक बंगले के बाहर हमने इसे पकड़ा सर। 2 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा था और उसकी निगाहें बंगले पर थी, 9 से 11 तक। तो क्या गुनाह किया मैंने? और ये पकड़ के लाने का क्या मतलब? उस बंगले में किसी को जानते हो? नहीं। तो रात के 9 बजे से 11 बजे तक तुम वहां क्या कर रहे थे? सर, वो बंगला एक ज्वेलर का है। जरूर ये चोरी करने के ताक में है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब। फिर भी आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो मुझ पे। ये कोई नया कानून निकला है क्या साहब कि सड़क पे शरीफ आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता? सड़क तो सरकार की है ना। भले ही मैं जेल में सड़ा हूं सालों तक, लेकिन सड़क सबके लिए समान है। देखो सुवर्णा, मामला हद से बाहर बढ़ चुका है। दोबारा हमें ऐसे नहीं मिलना, किसी के घर के बाहर खड़े हुए, वरना देख इस तरफ देख। झुक जा, इससे पहले कि देख ले। सही खड़ा है। कौन सी बिल्डिंग को देख रहा है? आगे यूटर्न मार लो। यस सर। यहाँ पे। देख देख।
उस पर नजर रख। ओके सर। अब वो क्या कर रहा है, दिख रहा है? हाँ सर, वो हाँ दिख रहा है सर। कहाँ है वो? वो देखो सर, सामने सामने डिवाइडर पर बैठा हुआ सर। हाँ बैठ बैठ गया वहां पे? हाँ सर, वहीं पे बैठा हुआ। बैठ के क्या कर रहा है? इस तरफ देख रहा है, लेफ्ट। हाँ, ये बिल्डिंग को देख रहा है। कौन सी बिल्डिंग को देख रहा है? सर कुछ पता नहीं चल रहा। जा उस पे नजर रख। ओके सर। मैं फिर से गाड़ी को मारा। मेरे ख्याल से वो इस बिल्डिंग को देख रहा है। हो सकता है। अब क्या शायद ये बिल्डिंग भी हो सकती है? अभी सर वो किसी से बात कर रहे हैं किससे सर। बात कर रही है? कुछ पूछताछ कर रहा है किसी से, और कोई बिल्डिंग जो इस तरफ है। हमने 2 दिन सुवर्णा पर निगरानी रखी। ये रही उसकी रिपोर्ट सर। बुधवार सुबह को वो जू पर प्रतीक बंगले के बाहर 2 घंटे घूमता रहा। दोपहर के बाद वो खार गया। फिर 1 घंटा समुद्र के किनारे मल्होत्रा मेंशन के बाहर खड़ा रहा। उसके बाद मैत्री नगर में अपनी चाल में 2 घंटे के लिए गया। रात को बांद्रा में वो सीबर्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ा रहा। और फिर अगले दिन गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसने कुलाबा, नेपियन सी रोड और बीच कैंडी जैसे पॉश एरियाज के बड़े-बड़े फ्लैट्स पर नजर रखी। लेकिन असल में वो करता क्या है? कुछ नहीं सर, बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता है, बस। जो आदमी अभी भी गया है, उसने क्या क्या लिया? कौन सा आदमी साहब? देखिए वो। अच्छा वो वाला आदमी साहब? हाँ। साहब उसने 4-5 स्क्रू ड्राइवर लिए छोटे बड़े, और एक पकड़ लिया। हाँ। पकड़ साहब वो प्लायर, हाँ हाँ और रेती साहब, हाँ। साहब वो फाइल हाँ। है सब, हाँ। और वो छैनी तो लिया साहब। बस इतना ही? हाँ साहब। दया, कल सुबह वर्मा केस की फाइल साथ लेते आना। मुझे उसमें से कुछ जरूरी कागज चाहिए। जी सर। सर मैंने भी उसे पढ़ा, पर मुझे कोई खास बात उसमें पता नहीं चलता है। हाँ, इसलिए मैं कल दोबारा वर्मा के वकील से मिल रहा हूँ। हो सकता है कोई और ठोस सबूत हमें मिल जाए। सर, आपका फोन। हाँ, नहीं, राजीव और उसकी माँ कोल्हापुर गई है कुछ रिश्तेदारों को मिलने। हाँ, 15 दिन के बाद लौटेंगे। ओके। अरे भाई, आप लोग इतने टेंस क्यों बैठे हो? रिलैक्स, ये कोई सीआईडी ऑफिस नहीं है, मेरा घर है। रिलैक्स रिलैक्स। सर दरवाजा बंद कर दूं सर? क्यों? यार दरवाजा खुला रहने तो मुझे अच्छा लगता है। अरे मैं एक पुलिस वाला हूँ, अगर मैं अपने घर के दरवाजे बंद करने लगा तो फिर आम लोगों का क्या? सर इस साइन रॉबरी के बारे में मेरी रिपोर्ट है। आपका शक सही था सर, हमने मुन्ना को पकड़ लिया है। गुड। और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अच्छा, सारी डिटेल्स है इसमें। गुड वर्क दया, गुड वर्क। अच्छा, वो सुवर्णा के केस का क्या प्रोग्रेस? सर, जब से हमने उसके औजार जब्त किए हैं, तब से कोई खास बात सामने नहीं आई है। मुझे नहीं लगता कि अब सुवर्णा हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी करेगा। अच्छा, दया, क्या हुआ? सर लगता है बाहर कोई है। हेलो सर, कोई है सर, कोई है। लगता है कोई था यहाँ पर। मोटरसाइकिल, वो भाग रहा है। सर कंट्रोल रूम से आपके लिए फोन था। जो के घर में चोरी हुई और एक आदमी भी जख्मी हुआ है।
सर, हाँ दे। वो जो कोई भी था निकल गया सर, नहीं मिला। चोरी कहाँ हुई है? क्या एड्रेस है? 369 गुलमर्ग विला 10 नंबर 2। ड्राइवर कहाँ मर गया? 369 गुलमोहर विला। सर, यही बंगला है। हाँ दे। मारो पानी जोर से। होश में तो आइए। हाँ, चाहे तो सही है। सर, ये मेहता साहब है और ये इनकी वाइफ। इन्हीं का घर है। ये बाहर किसी पार्टी में गए हुए थे। करीब 11:30 बजे वापस आ गए। सर, ये बेहोशी है। अच्छा मिस्टर मेहता, घर पर और कोई नहीं था? जिन्हें हमारे यहाँ सिर्फ खाना बनाने वाली है कांताबेन, और वो तो अपने गांव गई हुई है 10 दिनों से। जब हम पार्टी से लौटे हमने देखा कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। ये आदमी यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। हमने अंदर जाकर देखा तो चोर सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। टीवी, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम सब चोरी हो गया। मेरे कबर्ड का दरवाजा तोड़ा हुआ था और सब कुछ चोरी करके ले गए। कैश भी ले गए, मेरे गहने तक ले गए। तभी मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब टेम्पो चलाता हूँ सर। तब वो टीवी सीरियल मंजिलें सर, उसका सेटिंग का सामान लेके जाता हूँ सर। बाहर खड़ा टेम्पो तुम्हारा है? जी हाँ सर। सर मैं इस रास्ते से घर जा रहा था वापस, तो देखा कि रास्ते में एक नीले रंग की मारुति वैन रास्ता रोककर खड़ी हुई। नीले रंग की मारुति वैन? उसका नंबर देखा तुमने? नहीं सर, उसका तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ साहब, वो उसकी बाईं तरफ की हेडलाइट टूटी हुई थी। और हाँ बोलो। साहब मैं गाड़ी से उतरा के देखूं ड्राइवर कहाँ पर है सर। ये घर नजदीक था। जब मैं अंदर आया सर, तो अंदर आने पे तुमने क्या देखा? अंदर आके देखा साहब के दरवाजे खुले पड़े और घर पे कोई नहीं है साहब। लेकिन साहब दरवाजे के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, प्लास, पेचकस, छेनी वगैरह था। तो अचानक मैंने सब देखा कि मेरे पीछे से एक आवाज आ रही है। मैंने मुड़कर देखा तो एक हाथ मेरे मुंह पर आया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तो साहब आपके सामने ही। सर, शायद इससे पता चल जाएगा कि इन्हें किस चीज से बेहोश किया गया था। थोड़ा इन पौधों में मिला। वीरेन। यस सर। ये क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने का तरीका मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। देखो, ध्यान से देखो। ये? नहीं सर, ये नहीं है सर। ये भी नहीं? ये भी नहीं है सर। कुछ मिला? नहीं सर, अब तक कुछ नहीं। ये वाली फाइल होने के बाद दूसरी वाली फाइल भी दिखा देना। ओके सर। देखिए, ध्यान से देखिए। सर, उस हथौड़े पे से 2 उंगलियों के निशान मिले हैं। अच्छा, एक इस उंगली के और एक अंगूठे के। ये देखिए रिपोर्ट सर। सर, ये है वो रिपोर्ट और ये है हमारी सीआईडी कॉपीज जो हमारे रिकॉर्ड्स में है। दिस इज अ गुड चांस फ्रेंड। यस सर। सर, ये कोर देखिए और ये हमारी रिकॉर्ड्स का कोर देखिए। यस, और ये बिल्कुल मैच होते हैं। सर, और ये आइलैंड देखिए और ये वाला आइलैंड देखिए, दोनों सेम है। इसकी लंबाई
और इसकी लंबाई दोनों मैच होती है। सर, और ये ब्रिज देखिए, यहाँ के ब्रिज से बिल्कुल मिलता है। सर, इसमें कोर से लेकर इस फोक तक का जो डिस्टेंस है वो देखिए, 2.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हथौड़े पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो किशोर सुवर्णा के हैं। यही है सर, यही वो आदमी सर जिसने मुझे बेहोश किया था सर। आज मैं सब कह रहा हूँ, यही आदमी है? यही वो आदमी सर। सर, यस, मिल गया वो आदमी। मैं जानता था ये वही होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। क्या फिर आ गए? जब देखो उठते हो मेरे घर की तरफ चल पड़ते हो। क्यों एक निर्दोष आदमी को तंग कर रहे हो साहब? निर्दोष? मिस्टर मेहता के घर से चोरी किया हुआ सामान कहां है? टीवी, कंप्यूटर, ऑडियो सिस्टम, ज्वेलरी कहां है सब? क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? क्यों सपने दिखाते हो? ये सब हमारे नसीब में कहा। मेरे घर में एक टूटा फूटा वो क्या कहते हैं 2-in-1 है, वो भी ठीक तरह से नहीं चलता। दया, गिरफ्तार कर लो इसे। लगता है दिमाग सटक गया इसका। अब कोर्ट में ही फैसला होगा। कुछ दिनों पहले छुटकर आए हो, फिर से अंदर जाना है? बुढ़ापा जेल में गुजारना है? मेरे बुढ़ापे की छोड़िए साहब, आपके बुढ़ापे की सोचो। बकवास बंद करो। बकवास? ये तो कल कोर्ट में ही पता चलेगा इसी के साथ। योर ऑनर, ये है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इससे साफ साबित होता है कि हथौड़े पर पाए गए उंगलियों के निशान सुवर्णा के ही हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सुवर्णा ही मुजरिम है। योर ऑनर, ये है हमारे सरकारी गवाह मिस्टर अरुण। ये चश्मदीद गवाह है जिन्होंने शनाख्त के लिए दी गए 75 फोटोग्राफ्स में से बड़ी आसानी से सुवर्णा का फोटो पहचान लिया। सर, हथौड़े पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अरुण के बयान से साफ साबित होता है कि सुवर्णा ही मुजरिम है। स्वर्णा, ये आपका फैसला है कि आपको अपने बचाव के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। सच को सहारे की क्या जरूरत है? आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। कैसे? जी हाँ, मैं ये साबित भी कर सकता हूं कि वारदात के वक्त मैं किसी और जगह पे था और इसके लिए मैं गवाह भी पेश कर सकता हूं साहब। मैं माफी चाहता हूं जज साहब, लेकिन झूठे गवाह आसानी से मिल सकते हैं या फिर खरीदे जा सकते हैं। लेकिन जज साहब, मेरा गवाह ना तो झूठा है ना खरीदा जा सकता है। वो एक बहुत ही नेक और इज्जतदार आदमी है साहब। और तो और एसीपी साहब भी मान जाएंगे कि मेरा गवाह झूठा नहीं है। वो यहां कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा और आपको यह बताएगा कि वारदात के टाइम मैं उसके घर में था। नामुमकिन योर ऑनर। एसीपी साहब, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि 17 अगस्त की रात को मिस्टर मेहता के यहां जब चोरी हुई थी तो 10:30 का टाइम हुआ था? सर, यह तो मैं नहीं कह सकता कि चोरी कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि चोर 10:30 बजे मिस्टर मेहता के घर पर था। तब तो मैं ये चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा गवाह अब भी साबित कर देगा जज साहब कि 17 अगस्त की रात को 10:30 बजे मैं उसके घर पे था। मिस्टर स्वर्णा, आपका गवाह कौन है? उसे अदालत में पेश कीजिए। मेरा गवाह है एसीपी प्रद्युमन साहब, और मैं ये साबित कर सकता हूं कि 17 अगस्त रात को 10:30 बजे मैं इन्हीं के घर में था। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे घर पर थे? मैं बताता हूं जज साहब, 2 हफ्ते पहले मैं जेल से छूट के आया, 9 साल की सजा काट के, और सीधा एसीपी साहब को सलाम करने चला गया। पता नहीं क्यों उसी दिन से इन्होंने 2 आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। जज साहब, मैं इनकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया। मैंने 17 अगस्त की रात को यह फैसला कर दिया कि मैं इनको जाके पूछूंगा कि मेरे जैसे गरीब आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है।
मैं उनके घर पहुंचा तो 10:30 का टाइम हुआ था। क्या तुम एसीपी से मिले? जी नहीं जज साहब, लेकिन उस रात मैंने जो भी देखा और सुना वो मैं आपको बता सकता हूं। एसीपी साहब का दरवाजा खुला था और साहब कह रहे थे कि पुलिस वाले भी दरवाजा बंद करने की चिंता में लग गए तो बाकी आम जनता क्या करेगी। इनकी बीवी और बेटा क्या नाम था, राजीव, वो कोल्हापुर गए हुए थे और वहां पे और 2 पुलिस ऑफिसर भी थे साहब। हाँ, एक तो ये साहब और दूसरे आज इधर है नहीं साहब, लेकिन ऐसे लंबे थे। वीरेन नाम था उनका। हाँ, मैं ठीक बता सकता हूं साहब उस रात को क्या क्या हुआ। सैंड रॉबरी की मेरी रिपोर्ट है। आपका शक सही निकला सर। हमने मुन्ना को पकड़ लिया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गुड, सारी डिटेल्स है इसमें। बहुत तेजी से काम हुआ। अच्छा, वो सुवर्णा के केस का क्या प्रोग्रेस? अचानक इन लोगों ने मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी। मैं सुनता रहा कि इतने में एक ऑफिसर ने मेरी तरफ देख लिया। मैंने देखा कि ये लोग खिड़की तक आ गए। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। सर, कोई है सर? कोई है? एसीपी साहब, मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं ना? जज साहब, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि उस रात इन्होंने कौन से कपड़े पहने थे और ये किस जगह पे खड़े थे। आप पूछ सकते हैं। योर ऑनर, जो कुछ भी इसने कहा वो ठीक है, लेकिन जज साहब, एसीपी साहब का घर तो कुलाबा में है ना, और रात को 10:30 बजे मैं उनके घर पे था, तो फिर वहां से 35 किलोमीटर दूर जुहू में उसी टाइम मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? इसके पीछे इसकी कौन सी चाल है मैं नहीं जानता योर ऑनर, मगर हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है और मौका वारदात पर मिले हथौड़े पर इतने उंगलियों के निशान हैं। जज साहब, लगता है किसी वजह से एसीपी साहब मेरे को फंसाना चाहते और शायद इसीलिए इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठा गवाह भी तैयार कर लिया। ये सब बकवास है सर। हमारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा इल्जाम लगाने की? एसीपी साहब, अपने आप पर काबू रखिए। सब कुछ सुनने के बाद अदालत 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है। ये वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी सफाई के लिए दे रहा हूं। ऑफिसर, तुम पर लगाए हुए इल्जाम बहुत गंभीर किस्म के हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बचाव के लिए कोर्ट खोलने पर कोई ठोस सबूत पेश करोगे। हर पेपर के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छपा है। हम बिल्कुल गधे साबित हो गए हैं। सिर्फ गधे नहीं बल्कि बेईमान। हाँ सर, सुवर्ण जैसा चाहता था वैसे ही हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी के वक्त वो बिल्कुल घबराया नहीं। वो मुझसे इस बात का बदला लेना चाहता है कि मैंने उसे 9 साल की सजा दिलाई थी। उसने ये किया तो किया कैसे? और आपके घर पर जो भी उसने बातें सुनी वो भी तो एकदम सच है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे 30 साल की नौकरी में मुझ पर किसी ने भी ऐसे इल्जाम नहीं लगाए और मैं किसी पागल या सनकी आदमी के हाथों मेरी रेपुटेशन खराब होने नहीं दूंगा। सर एक बात है, वो टेम्पो ड्राइवर अरुण के बयान से और हथौड़े से साफ साबित होता है कि सुवर्ण उस वक्त जुहू में था। हाँ। सुधाकर, एक्सीडेंट की सब रिकॉर्ड चेक करो, आरटीओ में जाके पूछताछ करो और हर गैराज में जाकर ढूंढो उस नीले रंग की मारुति वैन को जिसकी बाएं तरफ की हेडलाइट टूटी हुई है और जिसमें डेंट है। क्विक। ओके सर। अगर वो जुहू में मौजूद था तो उसे कैसे मालूम कि 35 किलोमीटर दूर मेरे घर में क्या हो रहा है, जबकि वहां कोई था ही नहीं? हाँ सर, लेकिन उस रात हम उसे ठीक से देख भी नहीं सके थे। सर, हो सकता है कि उसका कोई साथी हो जिसने आपके घर की सारी बातें सुनी, देखी और जाकर सुवर्ण को बता दी, या फिर उसने हमारी फोटोग्राफ्स ली, हमारी बातें भी रिकॉर्ड की। वीरेन, एक काम करो, नाना चौक पुलिस स्टेशन जाकर सुवर्णा के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और 9 साल पहले उसके साथ जो लोग काम करते थे उन सबको ढूंढ के लाओ। हो सकता है उनमें से किसी के पास एक नीले रंग की मारुति वैन
या फिर यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई किसी गैराज में काम करता हो। ठीक है। दया, तुम मेरे साथ आओ, हम सुवर्णा के घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं वहां इस तरह की कोई ऑडियो वीडियो कैसेट या कोई फोटोग्राफ मिलते हैं। वॉकमैन, वो भी रिकॉर्डिंग करने वाला, लगता है इसी से रिकॉर्डिंग की गई होगी। टेप। नमस्ते एसीपी साहब, इन टेपों में आपको क्या मिलेगा सर? हैं? सिर्फ मधुर संगीत, वो भी मेरी ध्यान धारणा के लिए। और कौन से रिकॉर्डिंग की बात कर रही है? मैं रिकॉर्डिंग काहे को करूंगा? मैं तो था ना आपके घर 10:30 बजे। तुम मेरे घर पर नहीं थे, और ये मैं किसी भी हालत में साबित करके ही रहूंगा। ऐसा है, आप जरा इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहें। क्यों? नहीं, प्राइवेट बात करनी है ना। साहब, ये कहां ले जा रहे थे? तो इस बार मैंने आपको मात दे ही दी एसीपी साहब। 9 साल जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग सटक गया है, 2 कौड़ी के बदमाश। लेकिन इसी 2 कौड़ी के बदमाश ने उस दिन भरी अदालत में आपको सबके सामने झूठा ठहराया था, और आप कुछ नहीं कर सके। मैंने सदा के लिए आपके माथे पे एक दाग लगा दिया है एसीपी साहब। कल कोर्ट खुलते ही मैं तो छूट जाऊंगा, लेकिन आपको जज साहब से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर तुम छूट गए तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, तो आपकी तो नौकरी गई समझो। कोर्ट कल खुल रहा है, और अगर हमने कुछ सबूत पेश नहीं किए तो स्वर्णा बच जाएगा, पर हम लोग बेवकूफ लगेंगे। सर, एसीपी साहब के घर के बाहर जरूर सुवर्णा का कोई साथी बातें सुन रहा था। कौन हो सकता है? पता लगना जरा मुश्किल है सर। मेरे ख्याल में हमें एसीपी साहब के घर की बाहर की जांच करनी चाहिए, वहीं से कुछ सुराग मिलेगा। कुछ मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर। ना कोई शर्ट का बटन, ना झाड़ियों में फंसा कोई कपड़े का टुकड़ा, कुछ भी नहीं। सर, हमने चारों तरफ अच्छी तरह से देख लिया है, मगर ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे कि कुछ पता चल सके। वीरेन। हाँ सर। एक काम करो, तुम घर के अंदर जाकर उसी जगह पर बैठना जैसे हम उस दिन बैठे थे, और उतनी ऊंची आवाज में बात करना, ठीक है? ओके सर। और हाँ, घर के दरवाजे और खिड़कियां उसी तरह खुली रखना जैसे उस दिन थी। ओके सर। उसकी आहट यहीं कहीं सुनाई दे रही थी। बोलो। सर, हम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। ओके। वो यहीं से कहीं से भाग गया होगा। जब से हमने उसके औजार जब्त किए हैं, तब से वो शायद चौकन्ना है। अगर वो यहां से आया होगा तो उसे हमारी आवाज सुनने के लिए घर के काफी पास जाना पड़ा होगा। दया, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं सर, बराबर तो नहीं, हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। वहां नहीं, वो वहां नहीं जाएगा। घर के पास से पकड़ा जाता, शायद यहां से। हाँ, यहां आवाजें बिल्कुल क्लियर है। सर, कहीं वो हमारी बातें सुनने के लिए खिड़की के पास तो नहीं गया था? शायद। थैंक्स। ये क्या है?
जूते का निशान यहां कैसे? दया, यस सर। पीछे स्टोर रूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसकी पेस्ट बनाकर लेकर आओ। ओके सर। जल्दी। वीरेन, कामत, ब्रेन। वीरेन, ये देखो किसी के जूते का निशान, शायद वो वही होगा। इसका प्लास्टर कास्ट बनाओ। डॉक्टर सालुंखे, ये सब वही जूते और चप्पलें हैं जो सुवर्णा को जानने वालों के घरों से हासिल हुए। नहीं भाई, ये जूता भी मैच नहीं होता है। दया, वो जूता कहाँ है जो तुम सुवर्णा के घर से लाए थे? हाँ, एक मिनट। चलो। ये जूता मैच होता है। ये देखो, यस, ये कटे हुए का निशान भी है। ये देखो, ये जूता यहाँ से फटा हुआ है, ये निशान यहाँ पर भी है। ये जूता मैच होता है दया। इसका मतलब यही हुआ कि सुवर्णा खुद ही वहां खड़ा था। मतलब सुवर्णा झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हथौड़े पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं और उस गवाह का बयान, वो टेम्पो ड्राइवर, उसके हिसाब से तो सुवर्णा उस रात को वहां था, उस बंगले में जा चोरी हुई, जू में। और ये जूते का निशान बताता है कि वो एसीपी साहब के यहाँ। एक ही आदमी एक ही वक्त पे दो जगह कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे ख्याल से आप लोग मेहता साहब के यहाँ फिर से जाइए, जाकर के चेक कीजिए कहीं आपकी नजर से कुछ छूट तो नहीं गया। आप इस वक्त यहाँ? क्या हमारे सामान का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन तहकीकात जारी है। आपके यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ वो आप हमें जरा फिर से बताएंगे? टीवी, वीसीआर। हमारा म्यूजिक सिस्टम था वो ले गए, कंप्यूटर था वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अंदर का कबाड़ तोड़ के मेरे सब गहने ले गए। इस घर में जितना कीमती सामान था सब ले गए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सर, चोरों ने अपना काम पूरी तसल्ली के साथ किया है। उन्होंने हर जगह की तलाशी ली और जो कुछ भी कीमती लगा उठा कर ले गए। इसका मतलब है चोर घर के हर कोने में गए, कहीं ना कहीं तो फिंगरप्रिंट्स छोड़े होंगे। इस घर में जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले उन सब की कल सुबह मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये तीनों उंगलियों के निशान हमने मेहता हाउस से उठाए सर, मगर चेक करने पर पता चला है कि ये तीनों इनसे मैच करते हैं। इनसे? हाँ सर, ये मिस्टर और मिसेस मेहता के निशान है और ये उस काम वाली बाई कांताबेन के हैं जो हर सुबह उनके घर पर काम करने आती है। मतलब ये सभी प्रिंट्स उसी घर के लोगों के निशानों से मिलते हैं, सुवर्णा से नहीं? हाँ सर। इससे साफ जाहिर है कि चोरी करते वक्त उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। हाँ सर। इसके बावजूद भी हमें ये हथौड़ा मिला जिस पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान है। सिर्फ हथौड़े पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान कैसे? कैसे? सिर्फ हथौड़े पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान कैसे? यस सर। कल सुबह मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ और उनसे इस घर का सर्च वारंट ले आओ। इस जगह की सर्च वारंट सर? लेकिन सर वही करो जो मैंने कहा। ओके सर। मुझे पता चल गया है कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। हाँ तो एसीपी साहब, आप पर सुवर्णा द्वारा लगाए गए इल्जाम की सफाई में आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, सुवर्णा का यह कहना है कि चोरी के वक्त वो मेरे घर पर था, लेकिन यह असंभव है।
एक ही आदमी एक ही समय दो जगहों पर कैसे हो सकता है? मगर एक बात है योर ऑनर, मेरे घर के बाहर हमें एक चप्पल का निशान मिला, जिसकी छानबीन करने के बाद पता चला कि वो निशान सुवर्णा की चप्पल का ही था। इसलिए सुवर्णा ठीक कहता है कि चोरी के वक्त वो मेरे घर पर ही था। इसका मतलब सुवर्णा का कहना ठीक ही है कि उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। योर ऑनर, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। कहिए। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक आदमी एक ही समय दो जगहों पर नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि सुवर्णा जुहू में हुई चोरी में शामिल नहीं था। मगर फिर भी हमें वहां एक हथौड़ा मिला जिस पर सुवर्णा के उंगलियों के निशान थे। और योर ऑनर, उंगलियों के निशान कभी झूठ नहीं बोलते। अब सवाल यह उठता है कि वहां हथौड़ा पहुंचा कैसे? वो हथौड़ा तो इन्होंने ही फेंक दिया होगा वहां पे। मिस्टर मेहता के घर पर जांच पड़ताल करते समय योर ऑनर, हमें एक बड़ी अजीब सी बात का पता चला। उस घर में किसी भी जगह पर चोर के उंगलियों के निशान हमें नहीं मिले, सिवाय उस हथौड़े पर, जो हमें बड़ी आसानी से वहां पड़ा मिल गया। हथौड़ा रखने वाला सुवर्णा का वो साथी था जिसने चोरी भी की और हमें गुमराह किया। और योर ऑनर, सुवर्णा का वो साथी जिसने चोरी की वो है सरकारी गवाह अरुण। मैंने ऐसा नहीं कुछ किया। ये सच है योर ऑनर। योर ऑनर, जहां पर अरुण काम करता है उन टीवी सीरियल वालों से हमने पूछताछ की और हमें पता चला कि उस दिन शूटिंग थी ही नहीं। योर ऑनर, सिवाय चोरी करने के अरुण का वहां होने का कोई कारण ही नहीं था। और अब कुछ ही मिनटों में हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है। चोरी का पूरा सामान पकड़ा गया सर। हाँ, यही टेम्पो में है सर। ओके सर। चोरी किया गया सारा सामान अरुण के टेम्पो में से मिला है। टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर, ज्वेलरी, एवरीथिंग। कहिए अरुण, अब क्या कहना है? एसीपी प्रद्युमन के बयानात और तहकीकात से यह जाहिर होता है कि स्वर्णा ने मिस्टर अरुण के साथ मिलकर अदालत को गुमराह किया और मिस्टर मेहता के घर चोरी की। अदालत स्वर्णा के साथ साथ मिस्टर अरुण को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। ऐसा मत करिए। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो सुवर्णा की वजह से हुआ है साहब। इसने कहा कुछ नहीं होगा, सब इसी का प्लान है साहब। इसने मुझे भड़काया। अब इसको मालूम था कि मैं पुलिस से नफरत करता हूँ। कुछ साल पहले छोटे से इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया साहब। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें कोर्ट की इजाजत से चोरी करने और झूठी गवाही देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। सुवर्णा, मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई गलत हरकत मत करना। अब सड़ेगा ना तुम्हारा बुढ़ापा जेल में। साहब, आ गए आपका भाटिया हॉल। साहब एक बात बोलूं, आप जब बैठे थे ना तभी मैं आपसे पूछने वाला था। मैं आपको पहचान गया साहब।
आप ड्रामा डायरेक्टर श्रीकांत साहब है ना? मैंने आपका दर्पण नाटक देखा था साहब, बहुत ही धांसू नाटक था साहब। साहब साहब क्या हुआ साहब? श्रीकांत साहब क्या हुआ साहब आपको? साहब आप बोलते क्यों नहीं साहब? उनके दिल के एक हिस्से को वॉल्व लगाना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही होता है और इस वक्त उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें यहाँ से हिलाया भी नहीं जा सकता। डॉक्टर, उस वॉल्व को अगर हम अमेरिका से मंगवा लेते हैं और साथ में कोई एक्सपर्ट डॉक्टर बुलवा लेते हैं तो ऑपरेशन तो हो जाएगा ना? हो तो जाएगा मगर खर्चा बहुत होगा। सर्जरी, वाल्व, डॉक्टर के आने जाने का खर्चा, कुल मिलाकर बहुत पैसा लगेगा। और जहाँ तक मुझे पता है श्रीकांत जी के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कितने लगेंगे? करीब 40 लाख। 40 लाख? उनके पास तो 40,000 भी नहीं होंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हमें 40 लाख की जरूरत है, वो भी अर्जेंटली, क्योंकि अगर हमने 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो फिर श्रीकांत जी की जान बचाना बहुत मुश्किल है। दादा क्या हो गया आपको? शेर के गिरते ही गिद्ध इकट्ठे हो गए चमड़ी उधेड़ने को। दादा कैसी बात कर रहे हैं आप दादा? हाँ श्रीकांत जी, ये लोग काफी परेशान हैं आपके लिए। आप क्या समझती हैं? इन लोगों को मेरी चिंता है? बिल्कुल नहीं, ये तो जबरदस्त एक्टर्स हैं। हाँ, ये शशांक 10 साल पहले मेरे पास आया था काम सीखने के लिए। कह रहा था बहुत अच्छे सामाजिक नाटक बनाऊंगा। हाँ, और मेरे पास काम सीखने के बाद क्या किया इसने? हाँ, घटिया फिल्में बनाने लगा। दादा आपकी जबान तो हमेशा से ही तीखी रही। दादा आपके दिल में जो भी भड़ास है ना निकाल लीजिए, जो भी उगलना है उगल दीजिए। मेरे लिए जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं आपके श्लोक सुनने को तैयार हूं। ये मंगेश, ये एक और नमूना है डॉक्टर साहब। आज से 20 साल पहले मेरे साथ काम करता था और ये सोचता था कि ये सब कुछ करता है और नाम मैं कमाता हूं। और इस बेवकूफ ने क्या किया? छोड़ दिया मुझे, अकेले काम करने लगा। मगर मेरे बिना इसका क्या हो सकता था? शशांक मैंने पहले ही तुम्हें यहां आने से मना किया था। इनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन ये सांप हमें डसने से बाज नहीं आ रहा है। मंगेश ऐसा नहीं कहती, वो हमारे गुरु है और गुरु तो गुरु ही होता है। देखिए दादा, आप हमारे बारे में जो कुछ समझते हैं वो हमसे जरूर कहिएगा, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त हमें आपकी तबीयत की चिंता है और किसी भी कीमत पे हमें आपको बचाना है। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, जो कुछ भी था वो थिएटर में लगा दिया। अब तो शायद मौत ही एक रास्ता है। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आरती तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी बैंक में जाओ और सारा का सारा पैसा निकालो। जितने भी फिक्स डिपॉजिट है तोड़ दो, सारे शेयर्स बेच दो। शशांक जी तुम क्या कह रहे हो? अरे अपने बच्चों के बारे में सोचा है? उनसे क्या तुम भीख मंगवाओगे? मैं जो कह रहा हूं उतना सिर्फ करो। तुम अभी बैंक जाओ और ये पता कराओ कि बैंक हमें कितना ओवरड्राफ्ट दे सकता है। मेरे ख्याल से 10-12 लाख तो आराम से मिल ही सकते हैं। आरती ठीक कह रही है शशांक, तुम पागल हो गए हो। दादा आप कुछ भी कहिए, मैं आज जो भी हूं ना सिर्फ आपकी बदौलत हूं। और दादा ये तो कुछ भी नहीं है, हमें 28 और 30 लाख का इंतजाम करना है। मंगेश तुम कुछ मदद कर सकते हो? शशांक मेरे पास है ही क्या? हाँ, मैं मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर को जानता हूं। उनके अखबार में हम एक अपील छपवा सकते हैं मदद के लिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि श्रीकांत जी के शुभचिंतक, इनको चाहने वाले खुले हाथ पैसा देंगे। नाटककार और रंगमंच के निर्देशक श्रीकांत जी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है। उनके दिल के ऑपरेशन के लिए और अमेरिका से दिल का एक आर्टिफिशियल वाल्व मंगाकर बदलने के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत है। हमारा पेपर हर रंगमंच के और श्रीकांत जी के चाहने वालों से प्रार्थना करता है कि आगे बढ़कर खुले दिल से पैसे दें। आप श्रीकांत जी को जानते थे? नहीं, इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन
मैंने उनके काफी प्लेस देखे और कई प्लेस से प्रभावित भी हुआ। वीरेन, हम पुलिस वाले हुए तो क्या, हमें अपने काम से वक्त निकालकर नाटक देखने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो देखता हूं समाज की प्रगति के लिए कला और साहित्य का विकास होना बहुत जरूरी है। श्रीकांत जी ने समाज के लिए इतना कुछ किया है और आज वो बेचारे अस्पताल में पड़े, इलाज के लिए उनके पास पैसे तक नहीं। वीरेन, ये चेक उस अखबार में दिए एड्रेस पर भिजवा दो। अच्छा रिस्पांस रहा है। पिछले 3 दिनों में 16 लाख तो आ ही गए हैं। लोगों ने 10 से लेके 10,000 रुपए तक भेजे हैं। देखिए हिसाब किताब अभी भी जारी है। ऐसे ही रहा तो 30 लाख तो आसानी से आ जाएंगे। लगता है श्रीकांत जी को लोग काफी पसंद करते थे। देखिए डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो, ऑपरेशन तो हमें टाइम पे ही करना चाहिए और श्रीकांत जी को कुछ होना नहीं चाहिए। डोंट वरी, अमेरिका के ओहायो हॉस्पिटल के डॉक्टर विलियम से मैंने सब कुछ बात कर ली है। वो कल ही वहां से रवाना हो जाएंगे। रही बात वॉल्ट की, वो तो पहले ही भेजा जा चुका है, कल सुबह तक पहुंच जाएगा। अबे रेडी हो जा, एम्बुलेंस आ रही है। इससे भी अभी पंचर होना था। अरे कौन है आप लोग? अरे भाई साहब सुनिए तो, उसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे उसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। अरे उसमें दवाइयां हैं भाई साहब। अरे भाई साहब अस्पताल में सामान है। खड़ा रहे जगह पे। अरे इसमें कुछ नहीं भाई साहब, इसमें दवाइयां हैं। अरे इसमें अस्पताल का सामान है, सुनिए तो। अरे भाई साहब सुनिए भाई साहब पुलिस। फ्रेंड्स, लगता है मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई थी। देखिए साहब, कीले इधर पड़ी हुई थी। क्या हुआ? सर, 2 बंदूकधारियों ने इस एम्बुलेंस में से मिस्टर श्रीकांत के ऑपरेशन के लिए लाए जाने वाले वॉल्व का डिब्बा चुरा लिया है और उस वक्त ये ड्राइवर और ये अटेंडेंट, ये दोनों ही गाड़ी में थे। वो दिखने में कैसे थे? जी सर, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए चेहरा छुपा हुआ था। नहीं, इनके मुताबिक दोनों काफी मोटे थे। एक की हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच और दूसरे की 5 फीट 7 इंच थी। कोई वाल्व क्यों चुराने लगा? आखिर वो किसके काम आ सकता है? जो भी हो, हमें वो वाल्व जल्द से जल्द चाहिए एसपी साहब। मुझे 48 घंटे में ऑपरेशन करना है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरा वाल्व भी मंगवा लें। और आज रात तक अमेरिका से डॉक्टर विलियम्स भी आ जाएंगे। अगर हमने जल्द से जल्द ये ऑपरेशन नहीं किया तो श्रीकांत जी को बचाना नामुमकिन होगा। सर, ये देखिए यहाँ पंक्चर कैसे किया है। ये देखिए सर, कीले पूरी तरह अंदर घुस गए। सर, जरा 1 मिनट इधर आइए। इसलिए देखिए फुटप्रिंट्स, ये ड्राइवर और अटेंडेंट किसी के जूतों से मैच नहीं कर रहा। 2 आदमी से किसी एक का है। फोटोग्राफर, इनके फोटो ले लो।
बाद में देखते किसके जूते के साथ मैच होता है। सर एक मिनट यहाँ आइए। ये देखिए, जो आदमी वॉल्व का डिब्बा लेने अंदर गया होगा उसने पांव यहां रखा बराबर है? जी साहब, वो बिल्कुल ऐसे ही गया था। सर ये मिट्टी देख रहे हैं? ये मिट्टी उसी आदमी के पांव से आई है। ठीक है, इसे संभाल कर निकालो और फोरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। डॉक्टर, लाइन नंबर 4 पे आपके लिए फोन है। वो आदमी अपना नाम नहीं बताता। हो सकता है ये वही हो जिसने वाल्व लूटा है। आप स्पीकर फोन पे बात कीजिए। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग डॉक्टर। शायद आपको मेरे फोन का इंतजार था, है ना? मंगेश और शशांक साहब भी वहां पर होंगे और पुलिस तो जरूर होगी। बोलो बोलो, मेरा अंदाजा सही निकला ना, है ना? क्या चाहिए तुझे? इतनी जल्दी भी क्या है? आपने अखबार में वॉल्व के बारे में जो अपील छपवाई है वो मेरे दिल में चुभ गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर। देखो देखो, अगर वो वाल्व तुम्हारे पास है तो हमें दे दो, हमें उसकी सख्त जरूरत है। प्लीज वो दे दो ना। दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। जैसे ही तुम जमा किए हुए वो 40 लाख रुपए मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें वॉल्व दे दूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? वो पैसे तो हमें ऑपरेशन के लिए चाहिए। 10 लाख रुपए तुम वॉल के लिए दे चुके हैं। 30 लाख ही सही, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब अब तक तो फोन ट्रेस करके मेरा पता लगा चुके होंगे कि मैं कहां से बोल रहा हूँ। चलो, मैं फिर फोन करूंगा। तो फिर अब हम क्या करें? क्योंकि इतना सारा अगर पैसा उसको दे देते तो फिर ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे हम? हाँ, और फिर हम श्रीकांत साहब को कैसे बचाएं? हाँ, उन्हें पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। एक मिनट। टेलीफोन एक्सचेंज, यादव, वीरेंद्र, मैं वही 223289 से बोल रहा हूं। मुझे ये बताओ कि ये आखिरी फोन कहां से आया था? सर, फोन यहां से आया था। शास्त्री नगर में एक पब्लिक फोन है, फोन वहीं से किया गया था। कुछ पता चला? सर, वो जगह बिल्कुल सुनसान है, इससे कुछ पता नहीं चला। वहां हमारे आदमियों की ड्यूटी लगा, किडनैपर्स वहीं कहीं होंगे। जाओ। डॉक्टर सालुंके, कुछ पता चला? इस मिट्टी के सैंपल में कुछ पेट्रोल के अंश हैं, थोड़ी ग्रीस भी है, कुछ रुई के धागे हैं और पेंट। पेंट? ये स्प्रे पेंट है जो कारों को पेंट करने के काम में आता है। मतलब गैराज? एग्जैक्टली। या तो ये आदमी गैराज में काम करता है या वहां गया होगा। मगर शहर में तो हजारों गैराज है। दया, एक काम करो, शास्त्री नगर जाके देखो कि जहां से फोन आया था वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने गैराज हैं। जाओ। और कुछ? देखो, मैं इस कांच के टुकड़े को देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह है किस चीज का। किसी बोतल का है या किसी ग्लास का है या किसी खिड़की का है। अगर हमें यह पता लग जाए तो हमें कुछ और मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जरा जल्दी पता लगाइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। श्रीकांत जी की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं और वॉल्व ले लेते हैं तो आपके पास ऑपरेशन और डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं बचते। और दूसरी तरफ अगर आप उसे पैसे नहीं देते हैं तो आपके पास वॉल्व नहीं है। और दोनों ही हालत में श्रीकांत साहब की मौत हो जाएगी। हमें 30 लाख रुपया और इकट्ठा करना है। मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं अपना फ्लैट बेच देता हूं, अपनी गाड़ी भी बेच दूंगा, इससे कुछ तो होगा। शशांक, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे श्रीकांत जी के लिए तुम अपने परिवार को मार डालोगे क्या? तो मैं क्या करूं? बताओ ना, हम क्या करेंगे?
श्योर डॉक्टर विलियम्स? यस। डॉक्टर विलियम्स कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन की फीस और अपने आने जाने का खर्चा कुछ नहीं लेंगे। क्या? I've been watching you for some time. I won't take any money. It would be blood money. इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ 11 लाख रुपए ही इकट्ठे करने। You are wonderful, डॉक्टर विलियम्स। जब आप श्रीकांत जी के लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा हॉस्पिटल भी पीछे नहीं रहेगा। हम भी श्रीकांत जी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। इसका मतलब लुटेरों को पैसे देकर भी हम श्रीकांत दादा की जान बचा सकते हैं? स्पीकर फोन का बटन। हाँ, तो क्या तय किया है तुम सबने? देखो, हम 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे रेडी रखेंगे। हम तुम्हें पैसे दे भी देंगे, लेकिन वो वॉल्व जरूर हमें दे दो। अरे वाह, काफी समझदार दिखते हो। एक बात बताओ, पैसा हम तक पहुंचेगा कैसे और हम तुम्हें वॉल्व देंगे कैसे? क्या तुम में से किसी के पास मोबाइल फोन है? हाँ, मेरे पास है। नंबर है 9820011123। गुड। जो भी पैसे लेकर आएगा वो मोबाइल अपने पास रखे और ठीक 3 घंटे बाद हमें बॉम्बे पूना हाईवे के पालिका जंक्शन पर मिले। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हेलो, हाँ देखो, हम पालिका जंक्शन के 1 मील दूरी पे है, बॉम्बे पुणे रोड पे। देखो, आप जरा जोर से बोलना। क्या है ये? जरा बैटरी थोड़ी डाउन हो गई इसकी। हाँ हाँ, बस नंबर कौन सा? 262। अच्छा, हाँ, नहीं वो स्टॉप तो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उसको। हेलो दया, 55123341 ये नंबर मोबाइल पे आया था, पता करो कहाँ का है। ओके सर, मैं भी ऑपरेटर से पता लगाकर वहां पर पहुंच जाता हूँ। हेलो, पूरा। हाँ, स्टॉप पे तो हम आ गए, अब आगे क्या करना है? हाँ हाँ, अरे क्या कर रहे हैं? You want to arrest CID? नहीं, बस स्टॉप पे तो आ गए हम और आसपास कोई भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या करूं इस बैग का? फेंक दूं? हाँ, मैं फेंक रहा हूँ। फेंकूं? मैं यहाँ फेंक दी झाड़ी में। हाँ, अब देखो, वो वॉल्व हमको चाहिए। हाँ, वो कहाँ पे? कहाँ पे? पालानी जंक्शन। कहाँ? अच्छा, वो लेकिन पालानी जंक्शन पे कहाँ पे है? हाँ, अच्छा, कचरे का डिब्बा है कोई? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। मैंने किया क्या है? हेलो, मिस्टर शशांक, इंस्पेक्टर वीरेन। हेलो, तुम अजीत हो? हाँ सर, मेरा नाम अजीत है और मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ सर। मगर हुआ क्या सर? कितनी देर से बात कर रहे हैं? ये कोई 4-5 मिनट हुए हैं सर। 4-5 मिनट? हाँ। तुमसे पहले इस बूथ पर कौन था? मुझे क्या मालूम था? कोई, मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है। मैंने उसको ठीक से देखा नहीं है। वो चला गया। हाँ, उसने तो कहा था वॉल्व यहीं पे होगा। इसमें वाल्व तो नहीं है, वाल्व का डिब्बा इसमें नहीं है। इसका मतलब किडनैपर ने झूठ बोला था। अगर हमें वैब नहीं मिला तो श्रीकांत जी की मौत निश्चित है। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे ऑपरेशन के लिए। आप लोग प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। कम से कम ये नाटक मैंने नहीं लिखा एसीपी साहब। उसने, ऊपर वाले ने मेरे लिए मौत का सीन लिख ही दिया है, तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सीन फिर से भी तो लिखा जा सकता है श्रीकांत जी। डॉक्टर सुष्मिता, आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। किसी भी हालत में उन किडनैपर्स को ढूंढकर वो वाल्व लाकर ही रहेंगे।
मैंने इस कांच के टुकड़े को बहुत बारीकी से टेस्ट किया है। ये कोई आम कांच नहीं है। फिर कैसा कांच है? बड़े माइक्रोस्कोप में देखने से पता लगा कि इसके किनारों में बिल्कुल नोक नहीं है, बिल्कुल नुकीले नहीं है, एकदम सपाट है और इसमें हल्का सा रंग भी है। मिट्टी गराज की कांच में टिंट, मतलब ये किसी कार का ही हो सकता है। हाँ, कौन सी कार का हो सकता है? हमारे देश में जितनी भी कारें बनती हैं, मैंने उन सभी के शीशों के सैंपल मंगा करके मैच करके देखे, ये किसी से मैच नहीं होता। तो फिर ये किसी इंपोर्टेड कार का शीशा होगा। मैंने कुछ इंपोर्टेड कार के शीशे मंगाए हैं, ये देखिए। ये पजेरो, टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, टोयोटा। तो फिर ये कांच का टुकड़ा BMW का है। पक्का? पक्का। BMW। हेलो, हम सीआईडी ऑफिस से बोल रहे हैं। आपके पास कोई BMW कार है? मैं सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपके पास कोई BMW कार है? कोई एक्सीडेंट हुआ था? मिस्टर पारे, अच्छा, आपके पास कोई नंबर क्या है? BMW कार है? कब का मॉडल है? उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपकी BMW कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था? कांच टूटा? हेलो, मिस्टर माणिकचंद। अच्छा, मैं सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए, आपके पास एक BMW कार है? हमें उन सभी लोगों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर्स मिल गए हैं जिनके पास BMW कार है। अच्छा। और सारे शहर में कुल मिलाकर 53 BMWs हैं। बस कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि वो कौन सी गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और शीशा टूटा था। आपकी BMW कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था? छोटा सा डेंट पड़ा था घर पर ही। आपके पास कोई BMW कार है? 1997 मॉडल? नहीं, कोई खास बात नहीं है। यूं ही जरा एक गाड़ी चोरी हो गई है, क्या उसी के बारे में पूछना चाहिए। आपके BMW कार का एक्सीडेंट हुआ था? अच्छा, सामने का कांच भी टूटा था? एक मिनट, आप एसीपी साहब से बात कीजिए। सर, मिस्टर किरमानी है, इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। लगता है ये हमारी मदद कर सकते हैं। हेलो, हाँ मिस्टर किरमानी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या हाल ही में आपकी BMW कार का एक्सीडेंट हुआ है? कब? कुछ ही दिन पहले? अच्छा, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? किरमानी साहब, आप कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ, 20 रोज पहले की बात है। सामने से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक ड्राइवर ने पी हुई थी, बचाव के लिए साइड में ली तो सीधा दीवार में लग गई, शीशा भी टूट गया और ये देखिए, ये सारी बॉडी चली गई थी। बाद में कलर करवा के ठीक करवाया। काम अच्छा किया है। कहाँ रिपेयर करवाई थी गाड़ी? अपना वही प्रतीक गैरेज वर्सोवा। उन्होंने शीशा भी बदल दिया और रिपेयर करके पेंट भी कर दिया। प्रतीक गैरेज वर्सोवा। देखा वीरे, यहां पर ऑयल, पेंट सब गिरा है। लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। ये वही जगह हो सकती है जहां की मिट्टी से हमें कांच, ऑयल, पेंट सब मिल सकता है। वही जगह है। सर, ये एम्बुलेंस के पास में से जो जूतों के निशान मिले हैं, देखो यहाँ किसी मैकेनिक के जूतों से मिलते हैं। देखो, सबके जूते उतरवा कर देखो। यस सर। चलिए पीछे आइए। अपने अपने जूते निकालिए। सवाल मत पूछिए। सीआईडी। प्रतीक जी, आप कौन? सीआईडी। ओ, किरमानी साहब ने बताया कि उनकी BMW गाड़ी यहीं रिपेयर हुई थी। सामने का हिस्सा आपने रिपेयर किया था, पेंट किया था और आगे की कांच भी बदली थी। हाँ, मगर आप ये सब क्यों पूछताछ कर रहे हैं? और ये हमारे वर्करों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? जूतों की बातें हो रही। जूतों की बातें? जूतों के बारे में? जी हाँ। तुम निकालो। लेकिन ना, तुम निकालो। तुम
मैं हरगिज नहीं मान सकता कि हमारे वर्कर कोई गलत काम कर सकते हैं। सर, इनमें से कोई भी जूता इस निशान से नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, इन सब के एड्रेस ले लो। हो सकता है इनके पास दूसरे जूते हों घर पर। देखना तो पड़ेगा सर। और एक बात नोटिस की? क्या? यहाँ सिर्फ 5 वर्कर्स हैं, 6 होने चाहिए। यस सर। प्रतीक को बुलाओ। प्रतीक। जी साहब। जरा यहाँ आइए। प्रतीक जी, जहां तक हमें मालूम है तुम्हारे पास 6 वर्कर्स काम करते हैं। जी हाँ। यहाँ तो 5 दिखाई दे रहे हैं। छठा कहाँ है? जी वो गगन। गगन? 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 जी हाँ गगन। वो कुछ दिनों से आया नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है साहब। तबीयत ठीक नहीं है? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? अभी कुछ ही महीनों से, पर काम बहुत अच्छा करता है साहब। सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी है उसे। ये किरमानी साहब की BMW भी उसी ने बनाई थी। उसी ने बनाई? वो कहाँ रहता है? जी वो पता नहीं साहब, वो आया था तो मैं भाड़े की खोली बताया था उसको। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। इसकी तबीयत वाकई खराब है। यस सर। अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछताछ करो, गगन कैसा आदमी था, और पूछो इसके पास कौन कौन आते जाते रहते थे। ठीक है? यस सर। वीरेन? यस सर। देखते हैं वाल्व यहीं कहीं मिल जाए। यस सर। एक पड़ोसी मिला है, कुछ बताना चाहता है। वीरेन? यस सर। से लगता है वाघ तो यहाँ पर नहीं है, फिर भी देख रहा हूँ। सर, ये गगन के पड़ोसी है, ये कुछ जानता है। क्या जानते हो उसके बारे में? क्या बताऊं साहब, ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रहने को आया था। अरे उस आदमी के बारे में बताओ ना, जो इससे कभी कभी मिलने आता था। मालूम नहीं कौन था साहब, वो रात को अक्सर आता था। हाँ, मगर वो था कौन? अब हमको क्या मालूम साहब कौन था वो। हमने तो सिर्फ आवाजें सुनी थी, और कभी कभी 2 लोगों की आवाजें भी सुनाई देती थी, लेकिन गाड़ी में आता था साहब। गाड़ी में? तुमने देखी है वो गाड़ी? कैसी थी, क्या रंग था? अब गाड़ियों के बारे में मुझे क्या मालूम साहब, और रात को क्या रंग दिखता है। मगर एक बात है साहब, गाड़ी लंबी थी, लंबी लंबी। इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। आप लोग प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। किडनैपर्स तो 2 थे जिन्होंने वाल्व चुराया, और उनमें से एक गगन, वो तो मारा जा चुका है। लेकिन उसे किसने मार डाला? सर, उस दूसरे किडनैपर को पैसे का लालच हो गया, और वो सारा पैसा खुद ही खाना चाहता है, इसलिए उसने गगन को मार दिया। लेकिन एक बात अब भी मेरे समझ में नहीं आ रही कि वो वाल्व वापस क्यों नहीं दे रहे? उन्हें पैसे तो सब मिल गए। सर, उनको इससे मतलब नहीं है कि श्रीकांत जी हैं हमारे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। बेरहम है, बेरहम। मेरे श्रीकांत जी के जितने भी करीब के लोग हैं, उन सबको मेरे ऑफिस में ले आओ। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। यस सर। और एम्बुलेंस स्टाफ से पूछो कि वो दूसरा किडनैपर कैसे दिखता था। लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर से पूछो उसकी हाइट क्या थी, वो चलता कैसे था, उसने क्या कपड़े पहने थे। पूछो, मगर ओके। और एक काम करो सर, जहां मैं कहता हूं वहां एक फोन करो। ओके।
जिससे हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने आप सबको सिर्फ ये जानने के लिए यहां बुलाया है कि आप में से किसी को भी श्रीकांत जी से इतनी दुश्मनी थी या उनसे कोई इतनी नफरत करता था कि वो उनकी जान ले सकता था। देखिए, उनकी जुबान गंदी जरूर है, किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। जैसे आपको भी कहा था ना कुछ। वैसे आप भी तो श्रीकांत जी को ज्यादा पसंद नहीं करते, क्यों? है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो आपने सुना। वो बात बात पर आपका मजाक उड़ाते थे, है ना? और जब उन्हें छोड़कर आपने अलग से अपना काम शुरू किया, तब आपने सोचा कि आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे, मगर ऐसे हुआ नहीं। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं एसीपी साहब। दादा तो कई मर्तबा मुझे भी भला बुरा कहते थे, मुझे धुतकारते थे, कहते थे मैं बिक चुका हूं, मैंने थिएटर छोड़ के बाजारू फिल्में करना शुरू कर दिया। मैंने तो कभी बुरा नहीं माना, आखिर दादा तो थे ही ऐसे। और नहीं तो क्या, जो भी उसे जानता था उसकी वो बेइज्जती कर चुका था कभी न कभी। तो क्या हम सब उसकी जान लेना चाहते थे? हेलो, हाँ वीरेन। क्या? अच्छा, मैंने जो कहा था वो काम किया तुमने? गुड गुड। क्या दूसरे किडनैपर का पता चल गया? एक्सलेंट एक्सलेंट। हाँ, डरा हुआ है। किससे? अपने बॉस से डरा हुआ है। अच्छा, 2 घंटे बाद तुमसे अकेले में मिलना चाहता है? कहाँ? प्रीतम मिल्स। ठीक है, तुम 9:30 बजे वहां अकेले पहुंच जाना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर सुष्मिता से कहो कि वो ऑपरेशन की फौरन तैयारी करे। दूसरे किडनैपर का हमें पता चल गया, उसके जरिए हमें वाल भी मिल जाएगा। लेकिन एसीपी साहब, वो है कौन? बस 2 घंटे इंतजार कीजिए। इंस्पेक्टर वीरेन उससे मिलने गया है, सभी जवाब लाता ही होगा। वो 9:30 बजे यहां आने वाला था, तुम्हें ठीक से याद है ना? हाँ सर, उसने मुझे इसी जगह मिलने को कहा था। सीआईडी ऑफिसर्स, कहां हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो ऑफिसर्स। मुझे बचा लो। कहां ऑफिसर्स? ऑफिसर्स, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो ऑफिसर्स, प्लीज मेरी मदद करो। वो मुझे मार डालेगा, कोई मुझे बचा लो ऑफिसर्स। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। कहां हो तुम? सर, लगता है कोई आ रहा है। ऑफिसर्स, कहां हो तुम? मैं तुम्हें उस वॉर के बारे में सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मेरी मदद करो ऑफिसर्स, प्लीज मेरी मदद करो। तू मुझे डबल क्रॉस करेगा? हाँ? सीआईडी को इन्फॉर्म करेगा? शशांक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ये हमारा आदमी है, बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब बताओ कि वाल्व कहाँ है? शशांक, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बताओ वाल्व कहाँ है? ऑपरेशन कामयाब रहा, वाल्व भी लग गया,
श्रीकांत जी अब ठीक है, मगर मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि आपको शशांक पर शक कैसे हुआ? हमें एक बात बहुत अजीब लगी थी कि किडनैपर ने पैसे भी ले लिए और वाल भी वापस नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा आदमी होगा जिसे पैसा भी चाहिए और श्रीकांत की मौत भी। हमें यह मालूम नहीं था कि वो दूसरा किडनैपर कौन है, इसीलिए हमने श्रीकांत साहब के जानने वालों को ये ड्यूटी खबर दी कि हमें उस किडनैपर के बारे में पता लग गया है और वो हमें एक मिल में मिलने वाला है। और वहां हमारा एक ऑफिसर मिल में चोरों की तरह आया। उधर शशांक ने यह सोचा होगा कि वो फंस गया और इसलिए दूसरे किडनैपर का मुंह हमेशा बंद करने के लिए वो वहां आया और पकड़ा गया। शशांक ने गगन को मार डाला और अब वो दूसरे किडनैपर को भी मार डालना चाहता था ताकि किसी भी तरह वो खुद पकड़ा न जाए। पर ये दूसरा किडनैपर है कौन? शशांक ने उसके बारे में हमें सब कुछ बता दिया और बहुत जल्दी हम उसे पकड़ भी लेंगे। मगर शशांक ने ऐसा किया क्यों? उसने अपने सारे शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स सब कुछ दे दिए थे श्रीकांत जी की जान बचाने के लिए। उसने 10 लाख रुपए लगाए थे क्योंकि 30 लाख रुपए मिलने वाले थे। वो श्रीकांत साहब की जान नहीं बचाना चाहता था। शशांक श्रीकांत से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। मदद तो एक बहाना था, वो दिल वाला नहीं दिल जला था। एक फ्लॉप डायरेक्टर जिसका खतरनाक प्लान भी फ्लॉप हो गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।